वेलकम बैक टू मेनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से, और आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लाइफ में शायद अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना चाहिए। और मेरे लाइफ में अच्छा हुआ ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे से बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि मैं किसी और के लाइफ में ऐसा ना गुजरे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, हम छोटे थे, छोटे से पढ़ाई में इंडियन फैमिली से थे, और पढ़ाई में इतना अच्छा स्कोप नहीं मिला, जिससे इस पढ़ाई में बहुत ही नाजुक रहे और कमज़ोर रहे। और जैसे जैसे पढ़ाई करते रहे, कंप्लीट करने के बाद 10th के बाद मैं आंध्र प्रदेश चला गया था। वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई हुआ था। उसका थोड़ा सा मतलब नॉलेज कुछ बढ़ा मेरा। वहाँ पे 1.5 साल था, और वहाँ से वापस आने के बाद में फिर मैं पढ़ाई आगे करने में बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं टीसी वगैरह और माइग्रेशन निकाल चुका था। निकाल के आंध्र प्रदेश में एडमिशन हो चुका था, लेकिन मैं वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद वहाँ से वापस होने के बाद मैं यहाँ पे स्टडी मैं किया नहीं, और प्राइवेट था, और प्राइवेट 12th पत्रचार से किया। उसके बाद में पत्रचार से करने के बाद कंप्यूटर किया, तो मतलब BCA कंप्यूटर कर रहा था। तो साथ में बीकॉम का प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मतलब सफल नहीं मिल पाई मेरे को प्राइवेट में। तो BCA हो ही गया था। तो लोग बोले मेरे को, BCA किए हो तो BCA में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते, पढ़ाई में गाइड तो मेरे को मिला नहीं था कि ये गाइड करने से मतलब एक सब्जेक्ट वाइज में अच्छे से पढ़ने से आगे जाकर के फ़ायदा मिलेगा, पता नहीं था। तो DCA के बाद में मैं BCA कर डाला। उसके बाद में BCA करने के बाद में फिर टेस्ट फाइनल में था, तो मेरा 2015 में एक्सीडेंट भी हो गया, जिससे फिर बैक हो गया था। फिर मैं एक्सीडेंट के बाद में लगा मेरे को 1 साल ठीक होने में। ठीक होने के बाद में BCA का फाइनल का एग्ज़ाम दिया, रायपुर में ही रह करके। यहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, हमारे भाई अश्विन के साथ में रहते थे। TTC बोलते हैं, कापा में जो चर्च है, वहीं फ्री में ट्रेनिंग वगैरह मिलता है। और वहाँ पे रहे, और वहाँ पे आने के बाद में एग्ज़ाम दिया BCA का। उसके बाद फाइनल में पास तो हो गया मैं 70% से, बहुत अच्छा रहा। कॉमर्स था 12वीं, उसके बाद में BCA किया, उसके बाद में BCA किया, जिससे मेरा सब्जेक्ट्स मेरा उल्टा पल्टा हो गया, थोड़ा मतलब डिसपॉइंटेड हो गया पूरा। और इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि ये सब्जेक्ट्स वाइज भी पढ़ना चाहिए, आगे भी आगे जा कर के काम देगा, और कोई बताया नहीं। इसके बाद फिर मैं एक्सीडेंट एग्ज़ाम देने के बाद में पास तो हो गया मैं, लेकिन फिर कहीं बाहर नहीं रहा। गांव में ही दुकान डाल करके दुकान में 4-5 साल चलाया, और दुकान में ही रहा था, जो कि कॉमर्शियल सेंटर था मेरा हल्दी मुंडा में। और वहीं पे 2020 में मैं ऑनलाइन वगैरह करता था। तो ऑनलाइन करते करते मैं B.Ed में ऑनलाइन किया, और उस टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया और डायरेक्ट काउंसलिंग हो गया, और उसमें मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन प्राइवेट सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा। फिर भी से मेरा BCA है, उससे ग्रेजुएशन तो खिला रहा है, तो मान्यता तो दे सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट थोड़ा कॉमर्स प्लस कंप्यूटर तो मैच नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटेड लग रहा है। इसको कुछ किसी से पूछना भी है, और किसी को पता होगा। मैं कॉमर्स किया था 12वीं, और कॉमर्स करने के बाद CA फिर BCA किया, जिससे मेरा यहाँ पे कुछ सिलेक्शन होने का डर है। क्योंकि मैं एक बार मैं नवोदय में मैं इंग्लिश लेक्चर के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं इंग्लिश मैं जब 2020 में मतलब B.Ed करने से पहले मैं MA इंग्लिश में भरा था। ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें फर्स्ट आ चुका था मैं, और उसके बाद में एग्ज़ाम नहीं दिया मैं। उसके बाद मेरा B.Ed में एडमिशन हो गया। तो B.Ed कंप्लीट करने के बाद में मैं 2022 में ही इंग्लिश फाइनल का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें पास होते मैं। लेकिन यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गया। और इंग्लिश में मेरा हो तो गया है, मेरा इंग्लिश में हो तो गया है MA, लेकिन अब इंटरव्यू में गया था तो फाइनल तो नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ बोले कि मेरा सब्जेक्ट देखे 12वीं का और कॉलेज का दिखा बोले। तो अब मतलब DCA और BCA दिखाया, तो उनको वहाँ पे मैच नहीं किया। तो मेरे को इंटरव्यू में
भाग आगे नहीं लिया, फर्स्ट में ही मेरे को रिजेक्ट कर दिए थे। तो वहीं से मुझे डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ मैं, वहाँ पे मैं वहीं से मैं चूक चुका हूँ। वहीं पे कॉमर्स के बाद में बीसीए किए हो, ये मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश में लेक्चर एमए का डाल सकता हूँ मैं, अभी निकलेगा तो कोशिश करूँगा। तो सब्जेक्ट्स मेरा उल्टा पल्टा हो गया है, जिससे मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और अभी तो जो बीएड किए हैं उनको प्राइमरी टीचर में मान्यता दे ही नहीं रहा है, सबको निकाल दे रहा है। इस बार 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कांग्रेस सरकार था अपने छत्तीसगढ़ में, तो उनको जो ज्वाइनिंग हुआ बी एड वालों को वर्ग 3 में भी ज्वाइनिंग हुआ था, उसको भी निकालने का आदेश लग चुका है। अब पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग हो गया हूँ, परेशान जा रहा हूँ कि क्या किया जाए। और मेरा कॉमर्स था 12वीं करने बीसीए, तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैच नहीं करने की वजह से मैं प्राइमरी टीचर में तो बनूँगा नहीं और पैदा ही नहीं रहा। अब ये भी वर्ग 2 में शायद ही मेरा बनेगा, सब्जेक्ट्स मेरा पड़ता हो। जैसे कोई जानते हो तो मुझे बताना, इसके बारे में राय दे। मैं पूछूंगा किसी से कि मेरा मान्यता देगा या नहीं, अगर नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे। एम ए इंग्लिश में है तो एम ए इंग्लिश को बस देखेगा तो ठीक है, और अदरवाइज मतलब देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस यही मेरा पॉइंट रहा जो कि आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आजकल ब्लॉग वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पापा का डेथ हो गया था, पापा अब नहीं रहे, जिससे मेरे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। पापा जब थे तो अलग ही था माहौल, और लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ गाइड मेरे को कहीं से नहीं मिला नहीं। मैं बाहर रहता रहा, बाहर कहीं भी रह जाता था, कहीं बुआ के पास, कभी इधर उधर दोस्तों में से रुक जाता था, वैसे में पढ़ते रहा और कोशिश करते रहा। इसलिए मैं अभी तक कुछ सीख चुका हूँ और अच्छा लगता है, लेकिन सब्जेक्ट मेरा उल्टा गड़बड़ हो गया है। अब पापा नहीं रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यूट्यूब में भी आ चुका हूँ, यूट्यूब में भी अच्छा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, और वॉच टाइम कंप्लीट होने ही वाला था, फिर अभी डालना बंद कर दिया। अभी काम करने जाता हूँ और स्कूल में कंप्यूटर लैब में रहता हूँ। स्कूल में अच्छा है, ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी टाइम दे रहा हूँ, तो ब्लॉग वगैरह डालना मुश्किल हो जा रहा है मुझे, तो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज टाइम पूरा होने वाला था, अभी डाउन सोच रहा हूँ क्या किया जाए। और हमारे पापा जी का बहुत ही याद आता है, क्योंकि पापा जब थे तो अच्छा सा था। पापा का ब्लॉग वगैरह बनाया था, तो भी देख सकते हो, अभी देखते रहता हूँ। तो क्या किया जाए बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है यार, कि क्या करूँ कैसे करूँ और कैसे जीना होगा लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा। तो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगा अपने बारे में। तो बस यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। मेरा दिक्कत टाइम आ चुका है, तो ज़्यादा लंबा होता नहीं हो जाता, मन ही कहता हूँ वीडियो को। बस इतना ही है अभी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी यू।